अगर आप गिटार प्लेइंग के साथ सिंगिंग करना चाहते हैं या किसी सिंगर को अकम्पनी करना चाहते हैं, स्ट्रमिंग इज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल। स्ट्रमिंग होती क्या है? व्हेन यू प्ले कॉर्ड्स ऑन रिदम, उसको हम स्ट्रमिंग बोलते हैं। बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स को डाउन एंड अप स्ट्रोक के थ्रू लिखा जाता है। वेलकम टू गिटार सीख, आई एम राहुल शर्मा एंड आज हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रमिंग टेक्निक्स फॉर गिटार प्लेयर्स। काफी गिटार टीचर्स स्ट्रमिंग को डाउन एंड अप स्ट्रोक के थ्रू ही सिखाते हैं, बट माइंड इट, दैट इज नॉट द रियल पिक्चर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। एक ड्रमर है। ड्रमर जो है वो बैंड का रिदम प्ले करता है, रिदम सेक्शन को हैंडल करता है। तो ही इज प्लेइंग रिदम, राइट? बट इज ही प्लेइंग डाउन एंड अप स्ट्रोक्स? नो। लेट्स कंसिडर अ कीबोर्ड प्लेयर और अ पियानो प्लेयर। पियानो प्लेयर या कीबोर्ड प्लेयर भी अपना पूरा म्यूजिक रिदम पे ही प्ले करता है, बट क्या वो अप एंड डाउन स्ट्रोक पे प्ले करता है? डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक के थ्रू स्ट्रमिंग को समझना इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रमिंग का रियल कॉन्सेप्ट लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द रिदम। सबसे बड़ा रिदम नोटेशन होता है होल नोट, जो कि 4 बीट लंबा होता है। उससे छोटा होता है हाफ नोट, जो कि 2 बीट लंबा होता है। उससे छोटा क्वार्टर नोट, 1 बीट लंबा। उससे छोटा 8th नोट, जो कि हाफ बीट लंबा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। मोस्टली जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं वो 4 बीट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अगर सारी बीट्स पे क्वार्टर नोट्स हैं, तो हम इसको क्लैप या काउंट कैसे करते हैं? लेट्स डू दैट। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर चारों बीट्स पे 8th नोट्स हैं, अभी हमने समझा था कि 8th नोट आधी बीट के इक्वल होता है, दैट मीन्स हर बीट पे 2 8th नोट्स आएंगे। सो 2 8th नोट्स को हम काउंट कैसे करते हैं? हम हर बीट पे 2 सिलेबल्स यूज करते हैं, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। इस तरीके से आपकी 4 बीट्स काउंट होंगी। इनको क्लैप करके देखते हैं। 1 2 3 4, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। नाउ हमने बेसिक रिदम तो समझ लिया, अब इसको गिटार पे कैसे ट्रांसलेट करना है? लेट्स टेक अ लुक। क्वार्टर नोट्स पे हम सारे स्ट्रोक्स डाउन स्ट्रोक्स लेते हैं। सो अगर चारों बीट पे क्वार्टर नोट्स हैं 1 2 3 4, तो मेरे सारे स्ट्रोक्स आएंगे डाउन स्ट्रोक 1 2 3 4। एक सैंपल कॉर्ड पकड़ते हैं जी मेजर एंड चारों बीट्स पे क्वार्टर नोट्स प्ले करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर चारों बीट्स पे 8th नोट्स हैं, तो हर बीट पे हम डबल काउंट करेंगे, जो कि अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। विल काउंट लाइक 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। जी मेजर कॉर्ड को ही पकड़ते हैं और चारों बीट्स पे 8th नोट्स प्ले करते हैं डाउन अप स्ट्रोक के थ्रू। सो लेट्स डू दैट। 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and. Now there is an important thing to understand. जो हम स्ट्रोक्स का डायरेक्शन लेते हैं, ये हमारी जॉब को इजी बनाता है। इट मेक्स द कॉन्सेप्ट ईजियर। बट ऐसा नहीं कि स्ट्रोक्स की डायरेक्शन से रिदम बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहूं तो क्वार्टर नोट्स अप स्ट्रोक से भी प्ले कर सकता हूं, विच इज 1 2 3 4 एंड 8th नोट्स को डाउन स्ट्रोक से भी प्ले कर सकता हूं 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड। सो बिफोर यू अंडरस्टैंड डाउन अप स्ट्रोक्स और ओनली डाउन स्ट्रोक्स, हमें यह समझना जरूरी है कि वो रिदम क्या है और हम डाउन अप स्ट्रोक क्यों ले रहे हैं। इट जस्ट मेक्स इट इजी टू डू अ डाउन अप स्ट्रोक फॉर एन 8th नोट। नाउ लेट्स मेक सम स्ट्रमिंग पैटर्न्स यूजिंग दीज स्ट्रोक्स। एक स्ट्रमिंग पैटर्न लेते हैं। फर्स्ट सेकेंड बीट पे हम क्वार्टर नोट्स लेंगे, थर्ड एंड फोर्थ बीट पे हम 2 8th नोट्स लेंगे। तो हमारे स्ट्रोक्स बने 1 2 3 एंड 4 एंड डाउन 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 अप अप। आपको रट्टा नहीं मारना कि डाउन डाउन अप है। आपको समझना है कि बिकॉज वहां पे क्वार्टर नोट्स थे और यहाँ पे 2 8th नोट थे, इसलिए हम डाउन कर रहे हैं पहले और इसलिए हम बाद में डाउन अप कर रहे हैं। This will make your job easier and you will understand how rhythms really work. Let's take one more example. इस एग्जाम्पल में हम फर्स्ट और थर्ड बीट पे क्वार्टर नोट्स लेंगे,
सेकंड एंड फोर्थ बीट पे 8th नोट्स लेंगे। सो रिदम क्या बनेगा, 1 2 एंड 3 4 एंड स्ट्रोक्स क्या बनेंगे, 1 2 एंड 3 4 एंड। Now having understood this concept कि 8th नोट्स और क्वार्टर नोट्स को कैसे हम यूज करके स्ट्रमिंग पैटर्न्स बनाते हैं, सो रिदम से स्ट्रमिंग पैटर्न्स बनते हैं, ना कि स्ट्रमिंग पैटर्न से रिदम्स बनते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आई होप आपने ये अप्रिशिएट किया होगा जो गिटार स्ट्रमिंग एक कॉन्सेप्ट है, विच इज सच एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन गिटार, वो रिदम से निकल के आता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिदम्स, rhythm is the vast ocean of knowledge. Now this is just the tip of the iceberg. आज हमने basic fundamental सीखे हैं। अगर इस टाइप का कंटेंट आपको एक्साइट करता है, प्लीज कनेक्ट विद अस. Stay tuned for a lot more exciting material coming your way. Signing off, Rahul Sharma from Guitar Seek. Bye bye.